हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग डायरेक्शन के जो बचे हुए टॉपिक थे उन्हें ही कवर करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने जो डायरेक्शंस के टॉपिक आपको पढ़ाए थे उसमें मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें कि हम किस डायरेक्शन से चलना शुरू कर रहे हैं और हम अपने राइट टर्न लेते हैं, लेफ्ट टर्न लेते हैं, उसके बाद फिर से राइट टर्न लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस थे। उसमें मैंने बताया था कि लास्ट में किस पोजीशन में पहुंच रहे उस पोजीशन को बताया जा रहा था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या था कि सर दूसरे टाइप के क्वेश्चन में सर हम किस डायरेक्शन से चलना शुरू कर रहे हैं वो नहीं दिया हुआ था, और हम जो फाइनल पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं वो डायरेक्शन दिया हुआ था और हमें फर्स्ट पोजीशन बताना रहता था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में उस तरह क्वेश्चन हमने किया था। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या किया था हमने कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री, जो डिग्री पे किसी भी डिग्री एंगल पे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे, उस तरह क्वेश्चन को किया था हमने। और मैंने लेफ्ट राइट का कंसेप्ट भी आपको बताया था कि कैसे लेफ्ट टर्न क्या होता है और राइट टर्न क्या होता है। मैं फिर से उसे रिवाइज कर देता हूँ लेफ्ट टर्न राइट टर्न का। तो हमारा सर राइट टर्न का कंसेप्ट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होता है हमारा राइट टर्न लेने का। ठीक है, चलो फिगर पे मैं बता देता हूँ। बोर्ड पे क्वेश्चन पे मैंने पहले से मेंशन कर दिया। देखो ये फिगर है, ये तो डायरेक्शंस के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 डायरेक्शन हो गए। और पेपर पे तो आप जानते ही हो कि हम इस तरह ही इसे डिस्प्ले करते हैं। पेपर पे जो कहीं भी पेपर पे हमें या बोर्ड पे हमें लिखना है तो डायरेक्शंस ऐसे ही लिखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा। ये 4 सब डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। ये 4 सब डायरेक्शन होगा और 4 डायरेक्शन हो गए, तो टोटल 8 डायरेक्शन हो गए। अब सर क्या है इसमें, तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का कंसेप्ट है, पिछले क्लास में मैंने बताया ही था। तो राइट टर्न क्या होता है, राइट टर्न का मतलब हो गया जैसे कि हमें नॉर्थ से ईस्ट आना है सर, तो नॉर्थ से ईस्ट आने का मतलब है कि हमें 90 डिग्री अपने राइट टर्न लेना होगा। तो राइट टर्न का मतलब हो जाता है 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे सर, तो ये राइट टर्न ले रहे हैं। वही लेफ्ट टर्न का कंसेप्ट क्या होता है, लेफ्ट टर्न में हम नॉर्थ से वेस्ट आना है, तो नॉर्थ से वेस्ट आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री आएंगे। ये सारा एंगल तो 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया ही था पिछले क्लास में। ठीक है, तो ये नॉर्थ से वेस्ट आना है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो राइट टर्न का कंसेप्ट, लेफ्ट का राइट कैसे आना है, लेफ्ट कैसे आना है, कौन सा कंसेप्ट उसमें है वो तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। और आज मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं, ये किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने पहले से बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, A man is going towards east. After walking 100 meter, he turns to his left and walks 25 meter. Again he turns to his left and walks 45 meter. Finally he turns to his left. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें फिगर बना के ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहले तो मैंने जो आपको पहले टाइप के क्वेश्चंस बताए थे उसमें मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, किस तरह बिना फिगर के भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें वो डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है, कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, डायरेक्शन और उसके स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उन्होंने शुरू किया था उसके रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पूछेगा और हमें डिस्टेंस निकालने के लिए देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें फिगर बनाना जरूरी है, फिगर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ए मैन इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट। अब हम जानते हैं यहां से चलना शुरू करता है कोई मैन और वो अपने ईस्ट में जा रहा है, ये ईस्ट हो गया। इसमें हमें डिस्टेंस का भी वैल्यू है। पहले जो मैंने पहले टाइप के क्वेश्चंस बताए उसमें क्या था सर, तो उसमें था सर कि उसमें डिस्टेंस के लिए कोई मायने नहीं था, उसमें सिर्फ डायरेक्शंस का ही था। तो डायरेक्शन का कंसेप्ट था तो सर लेफ्ट राइट का कंसेप्ट था, तो हमें डायरेक्शन से लेना देना था, क्या डिस्टेंस है उससे लेना देना नहीं था। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस भी लेना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस ही निकालना है और कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें जो डिस्टेंस है 100 मीटर, इस डिस्टेंस का भी बहुत इसमें मान है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो वो ईस्ट में जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है, तो ईस्ट में 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट मुड़ता है, मतलब अपनी बाईं तरफ मुड़ जाता। तो बाईं तरफ का मतलब क्या होता है सर, तो बाईं तरफ का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर होगा। तो ये हमारा, चलो अब कितना गया है ये सर, तो ये हमारा 25 मीटर गया है। उसके बाद क्या बोलता क्वेश्चन, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और 45 मीटर जाता है। अब यहां से सर इसका राइट किधर हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और हमें लेफ्ट ही लेना है। तो लेफ्ट में कितना गया है सर, तो लेफ्ट में 45 मीटर गया है। तो ये 100 मीटर है, ये 45 मीटर है, तो ये तो कम ही होगा ना।
ठीक है। तो यहाँ पे ये 45 मीटर हो गया। उसके बाद क्या है फाइनली, और लास्ट में ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और लास्ट में भी वो लेफ्ट मुड़ता है, अपनी बाईं तरफ मुड़ता है, और 25 मीटर वॉक्स, 25 मीटर चलता है, ठीक है। तो इसके बाद इस पॉइंट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट का लेफ्ट सर देखो ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये भी सर हमारा 25 मीटर है। तो अब क्वेश्चन क्या है, देखो नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब किस डायरेक्शन, अब ये यहाँ पे पहुंचा है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है, ये फाइनल पॉइंट है। और ये किस डायरेक्शन में है, तो नीचे का डायरेक्शन क्या होता है हमारा, तो सर हमारा डायरेक्शन साउथ होता है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया साउथ। चलो दूसरे में देखते हैं। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था कि सर इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, मतलब कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा। तो अभी लास्ट में वो कि लास्ट का फाइनल जो डिसीजन, फाइनल उसका ये है, फाइनल जहां पे पहुंच रहा है तो वो डायरेक्शन बता देना। तो फाइनल सर ये किधर जा रहा है, तो ये साउथ की तरफ जा रहा है, तो हम साउथ बता देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, मतलब कि उसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल पॉइंट कहाँ पे है। तो ये हमारा ईस्ट में चलना शुरू कर रहा था, और ऐसे देखो यहां से शुरू किया था, यहां पे पहुंचा है, तो किस डायरेक्शन में है इसके रिस्पेक्ट में ये, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ये ईस्ट डायरेक्शन में ही है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये पॉइंट जो है हमारा इधर रहता, मान लो यहां पे रहता, तो हम क्या बोलते कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो इसका डिस्टेंशन है जहां पे वो फाइनल पहुंचा है, तो ये कहां पे है, तो ये वेस्ट में है, ठीक है, पश्चिम में है। तो यही होता है विथ रिस्पेक्ट टू का जो कंसेप्ट आता है सेकेंड वाले क्वेश्चन में, जैसे कि पूछा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से रिस्पेक्ट में बताना होता है कि सर स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो वहां पे हम उसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे तो ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो हम ईस्ट ले लिए। अगर वही वेस्ट में रहता तो वेस्ट ले सकते थे, नॉर्थ था तो नॉर्थ लेना पड़ता, और साउथ होता तो साउथ लेना पड़ता, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो इसमें क्या है सर, इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से कितनी दूरी पे है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और ये है यहाँ पे, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो देखो डिस्टेंस निकालने में क्या है, ये हमारा पूरा 100 मीटर है ये, और ये कितना है 45 मीटर। तो ये 45 मीटर है, तो इतना दूरी ये भी 45 मीटर हो गया। और ये कितना बच गया, तो सर अगर 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, ये पूरा 100 है, इसमें से इतना घटा देंगे, ये डिस्टेंस बच जाएगा हमारा, तो यही दूरी हो जाएगी। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पे, तो यहीं पे है वो। तो चलो ये देखो यहां पे कैसे बनाएंगे, यहां आप ऐसे ही बना सकते हो 100 माइनस 45, तो 100 में से 45 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सर 55 मीटर हो जाएगा। और आप चाहे तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो मान लो आप अगर बनाना चाहते हो तो ए बी सी डी ई ऐसे पॉइंट भी दे सकते हो, और ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो यहां पे ऐसे ही बना सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, और ए सी कितना है 100 और माइनस बी सी कितना है 45, तो यहाँ पे क्या हो गया 55 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस निकाल, कैसे डिस्टेंस निकालना वो भी चल गया, समझ गया आप। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा में क्या है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें डिस्टेंस भी पूछा है, और सर क्या पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो इसमें भी वही चीज है जो क्वेश्चन सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था और थर्ड क्वेश्चन था, इस दोनों को मिला के ही पूछा। तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आपको होगा तो या तो एक क्वेश्चन ही दे देगा, इसमें से कुछ चारों में से कोई एक क्वेश्चन। तो मोस्टली जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 2 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं कि सर इसमें डिस्टेंस भी बताना है, कि डिस्टेंस भी ये निकालना है, और इसका फाइनल पॉइंट भी बताना है कि ये वे स्टार्टिंग पॉइंट से
किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा चौथे का आंसर। तो हमने पहले ही निकाला हुआ है कि सर वो साउथ में है। सेकेंड वाले क्वेश्चन हमने निकाला था ना, ये फर्स्ट वाले सॉरी सेकेंड वाले क्वेश्चन में, क्योंकि किस डायरेक्शन में है तो ईस्ट में है। और कितना है तो सर 55 मीटर है। ठीक है, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि कैसे डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, मेन यहां पे आपको प्रॉब्लम कहां हो सकती है, जैसा कि देखो स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो डायरेक्शन निकालने में इसको आपको ठीक से समझना है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट आपको फाइनल इसका ये नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि फाइनल वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा, तो वो आप बता दिए कि सर फाइनल जो है वो साउथ में इसका डायरेक्शन है। लेकिन जब अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस रिस्पेक्ट में है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में वो बताना है, तो उसको डायरेक्शन में बताना है, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से चलना शुरू किया और अभी यहां पहुंचा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा। अगर वो यहां पहुंचता, मानते हैं सर यहां पहुंचता, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा कौन डायरेक्शन है यहाँ पे, तो वेस्ट होगा, तो सर ये वेस्ट। अगर यहां रहता, यहां पहुंचता, तो यहां पे नॉर्थ बोलते, अगर नीचे होता तो उसे साउथ बोलते। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें वही बताना है कि वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से और कितना दूर है, तो हमें डिस्टेंस भी निकालना है और डायरेक्शन ही बताना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यहीं सॉल्व करता हूं मैं पहला को। ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की ओर मान लो यहां से चलना शुरू किया, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, और ईस्ट की ओर चलना शुरू करता है, और उसके बाद ही टर्न्स टू हिज साउथ, इसके बाद ये अपने साउथ में मुड़ जाता है, साउथ। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन इधर हो गया, साउथ यहाँ पे मैंने बताया है। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, यहाँ पे वो 5 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, इसके बाद वो फिर से ईस्ट की ओर मुड़ जाता है, फिर से वो ईस्ट की ओर मुड़ गया, और कितना गया तो सर 2 किलोमीटर गया, ये 2 किलोमीटर हो गया। एंड फाइनली टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद वो फिर से नॉर्थ की ओर गया और 9 किलोमीटर गया। तो ये हो गया 9 किलोमीटर। ठीक है, यहां से चलना शुरू किया ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद साउथ की ओर आया 5 किलोमीटर, उसके बाद फिर ईस्ट में चलना शुरू किया 2 किलोमीटर, और उसके बाद फिर क्या है नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ में 9 किलोमीटर जाता, यही है ना। चलो अब पॉइंट दे दो आप, मान लो नाम देना है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें ये डिस्टेंस ही निकालना है ना कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए था और फाइनल पॉइंट ई है, तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि इन विच डायरेक्शन है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पे है, तो हमें यही बताना। चलो पहले डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर इसमें। तो डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन जो है ए से किस डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ है और यहाँ से ईस्ट जा रहा था, तो यहाँ पे हम आप चाहें तो फिगर, आपको ये फिगर जो मैंने बताया है इसके थ्रू, अगर ये याद रहता है आपको तो आप इस फिगर के थ्रू बता सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ भी कर सकते हैं आप, अगर मान लो ड्रॉ करना है तो ऐसे। तो ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ साउथ इस फिगर में बता देता हूँ या यहाँ पे बता देता हूँ। चलो देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये क्या हो गया हमारा, तो सर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। चलो यहाँ पे नहीं है तो इस फिगर में देख लो, यहाँ पे वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे है, वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पे था, ये जो है ओरिजिन, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और यहाँ से यहाँ पे है, तो ये क्या कौन सा है डायरेक्शन, तो सर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन तो चलो नॉर्थ ईस्ट हो गया।
क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट बताया। अगर वो क्वेश्चन में यही पूछता कि फाइनल पोजीशन उसका क्या है, किस डायरेक्शन में, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर हमारा क्या होता है सर, हमारा नॉर्थ होता, तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम नॉर्थ आंसर देते। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में, जो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो ई है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो, अब डिस्टेंस बताना है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें देखो, डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है ना, ये है आपने पढ़ाई है ये पहले भी। तो अब यहाँ पे देखो हम निकालना है, तो ट्रायंगल ले लेते हैं। किस ट्रायंगल में निकालना है, ए ई, इसका पॉइंट दे दो एफ, मान लो यहीं एफ दे देते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये, अब देखो बताते हैं यहाँ पे, ये 5 है, ये 5 है ना, ये भी 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 5 है तो ये 5 होगा। ये 1 किलोमीटर दिया हुआ पहले क्वेश्चन में ही हो गया। ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। तो अब हमें को निकालना है इन ट्रायंगल ए एफ ई, ए एफ ई क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है ना, एल्टीट्यूड जो होता है यही होता है। तो सर यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, ए एफ कितना है, तो ए एफ 1 किलोमीटर ये है, ए बी प्लस बी एफ, तो ये हो गया हमारा ए एफ, तो 1 और 2 यहाँ पे 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस ई एफ कितना है, तो ई एफ कितना है, तो टोटल हमारा 9 है, टोटल कितना है, डी से ई 9 है और एफ डी एफ है 5, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, तो हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा। देखो ये टोटल 9 है ना, ये टोटल हमारा 9 किलोमीटर है, ये 5 है, इतना 5 है, ये पूरा हमारा 9 है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा, तो सर टोटल में से इतना को माइनस करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये ई एफ हो जाएगा, तो ई एफ कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 और प्लस 16, तो 25 आएगा, और 25 ए का स्क्वायर 25 आया, तो ए कितना हो जाएगा, ए हमारा 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर है, किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो दूसरे क्वेश्चन में भी क्या है, ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, सी इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें भी हमें ए का स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ ए फाइनल जहां पे पहुंचा है और जहां से चलना शुरू किया था वहां से किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पे है, चलो इसे ही बनाते हैं। अब देखो ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, इसे सॉल्व करने के लिए मतलब बी के ईस्ट में ए 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पे बी है हमारा, इस पॉइंट पे बी है और यहाँ पे ए है 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी जो पॉइंट है
वो नॉर्थ के बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर है। बी का नॉर्थ किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 किलोमीटर है। और ये कौन सा है, ये सी है, ठीक है। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। डी कहाँ पे है, तो सी के साउथ में है, सी का साउथ यहाँ हो जाएगा। और वो कितना है, तो हमारा सर 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये बताना है, ये डिस्टेंस लास्ट डी के बारे में बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे। तो अब ये बताओ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां भी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहीं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। यहां पे भी ये हाइपोटेनियस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया और ये बेस हो गया। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही होता है ना हाइपोटेनियस का फॉर्मूला। चलो यहां पे ए बी कितना है, 6 है, बी डी का स्क्वायर, बी डी कितना है, टोटल हमारा 12 किलोमीटर है और बी सी है 4 किलोमीटर। तो टोटल में से इतना को माइनस कर देंगे तो बी डी आ जाएगा हमारा। तो बी डी कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 और प्लस 64, तो ए डी आ गया हमारा 10 किलोमीटर, ठीक है। चलो फिर से बता देते हैं, इसमें आपको निकालना था, डिस्टेंस बताना था। इसमें बताया है ए इज इन 6 किलोमीटर ऑफ ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में ए है, कितना है, तो 6 किलोमीटर है, ठीक है। सी इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी जो है बी के नॉर्थ में है, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, डी जो है सी के साउथ में है 12 किलोमीटर, ये टोटल हमारा 12 किलोमीटर है, ठीक है। और नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं यहां पे डी, यहां पे डी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि डी है ना लास्ट पोजीशन और ए से चलना, ए से स्टार्ट हुआ था यहां से, तो ये डायरेक्शन ये बताना है हमें। तो ट्रायंगल्स हाइपोटेनियस का जो एडी आया हाइपोटेनियस है ये बताना था, तो हमने इससे निकाल दिया, तो कितना आ गया, तो यहां से 10 किलोमीटर आ गया, ये तो 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, इसमें एक और क्वेश्चन था कि इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब किस डायरेक्शन में है वो। तो डायरेक्शन क्या होगा हमारा, ये डायरेक्शन क्या होता है, तो यहां से देखेंगे सर हम, ओरिजिन है ये और यहां से ये डायरेक्शन है, तो ये साउथ वेस्ट होता है ना ये, तो ये डायरेक्शन भी हमारा साउथ वेस्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट, नाउ ही टर्न्स टू हिज साउथ। तो पहला क्वेश्चन है ईस्ट में 5 किलोमीटर, ये हमारा ए हो गया, यहां से 5 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ ही टर्न्स टू साउथ, इसके बाद वो साउथ में मुड़ता एंड वॉक सेम डिस्टेंस, यहां पे ये सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जितना पहले ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस फिर से ट्रेवल करेगा, तो ये भी हमारा। एंड फाइनली ही टर्न्स टू ही लेफ्ट, उसके बाद ये लेफ्ट लेता है, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, और उसके बाद ये 7 किलोमीटर जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यही है ना, इसको पॉइंट रख लो, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो निकालना क्या है हमें, ये डिस्टेंस निकालना है ना। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए भी और क्या हमें यहाँ पे डायरेक्शन ही बताना है सर। तो अगर डायरेक्शन देखते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डायरेक्शन है। मान लो यहाँ पे हम बनाते हैं इसे ओरिजिन मान के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है और ये यहाँ पे पॉइंट है। तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है हमारा, कौन सा डायरेक्शन है बताओ, तो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। हो गया ना, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि सर ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें डिस्टेंस बताना एडी। अब देखो इसे डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा, ट्रायंगल एक बनाना होगा यहाँ पे भी। ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट का नाम दे दो, ई दे दो। अब ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 होगा, ये 5 है। तो अब देखो इन ट्रायंगल AED, AE का स्क्वायर निकालना क्या है, AD का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ये एल्टीट्यूड हो गया, हाइट हो गया, और ये हमारा ED का स्क्वायर, ये हमारा बेस हो गया। AE कितना हो जाएगा, AE कितना है हमारा, तो AE 5 किलोमीटर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और ED कितना है, तो ED EC प्लस CD, तो EC कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर है, और CD 7 किलोमीटर है। तो 5 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, कितना होगा ये 169। तो AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा हमारा 13 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया कि डिस्टेंस भी 13 किलोमीटर आया। और डायरेक्शन क्या आएगा इसका, डायरेक्शन ने पहले ही बताया कि डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो 13 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देख लो, इसे नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके आप लोग, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें डायरेक्शन और स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन है और कितने डिस्टेंस पे वो है, वो सॉल्व करना रहता है। तो एक और क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन को आज कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक का। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन नॉर्थ, एक आदमी है वो 1 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, उसके बाद वो 45 डिग्री अपने राइट में लेता है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू ही राइट, उसके बाद फिर वो राइट टर्न लेता है और वॉक्स 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पे है, उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन में पहले सॉल्व किया है। चलो देखते हैं, यहाँ पे बस एक ये एंगल आ रहा 45 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से बनेगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां से मान लो चलना शुरू किया आदमी, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, और वो नॉर्थ में चल रहा, नॉर्थ में गया, कितना गया मैन 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर है। और नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री टू ही राइट, अब यहां से 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री यही होगा ना, 90 डिग्री ये होता है ना हमारा। देखो ये 90 डिग्री इधर है ऐसे, तो ये 45 हो गया। ठीक है, उसके बाद
वॉक्स 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस, ये एंगल जो है 45 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 2 किलोमीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे पहुँचा है वे, और इसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन, फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, मतलब कि वो यहाँ से फिर राइट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो राइट टर्न चलने का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा घड़ी की दिशा में, तो ये 2 किलोमीटर हो गया। आ गया। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट दे दो आप यहाँ पे A B C D, हो गया। चलो अब हमें क्या चाहिए इसके लिए, AD निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, इन ट्रायंगल ABD। तो उसके लिए हमें AB चाहिए और BD चाहिए, तो BD तो है नहीं यहाँ पे, BD भी निकालना होगा। तो BD निकालने के लिए ट्रायंगल BCD लेना होगा। तो इन ट्रायंगल BCD पैथागोरस थ्योरम में लगाएंगे हम, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, तो इसमें लगेगा। ठीक है, देखो BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है तो वही हाइपोटेनियस होता है हमारा। तो इसके लिए BD हाइपोटेनियस हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पे 8 आया। तो BD कितना हो गया, BD बराबर √8 आ गया हमारा, तो ये √8 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आ गया, ये आ गया, अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ABD, ABD में क्या हो जाएगा सर, तो AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है 1 का स्क्वायर, BD कितना है √8 है, √8 का स्क्वायर है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 8, तो AD कितना आ जाएगा हमारा, AD आ जाएगा ये 9 होगा ना, तो 9 का √3 किलोमीटर हो जाएगा, यही होगा ना। तो AD आ गया हमारा 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन ही बताना है कि ये D जो है फाइनल पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो फाइनल पॉइंट जो है D स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ये ओरिजिन मान लेंगे अगर, तो यहाँ से सर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रायंगल, इस फिगर में क्या करना था इस वाले क्वेश्चन में पहले हमें, तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर 45 डिग्री दिया था तो उससे दिक्कत हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री दिया हुआ या 135 दिया हो, कोई भी एंगल दिया हो, तो हमें देख लो कैसे बनाना है। वो राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न लिया, ये राइट टर्न लेगा तो 45 डिग्री, तो राइट टर्न नॉर्थ के राइट टर्न में क्या आता है, ईस्ट ही आता है, तो 45 डिग्री ईस्ट की ओर मुड़ रहा है वो, और उसके बाद फिर 2 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद फाइनली टर्न्स टू ही राइट, और फिर उसके बाद राइट टर्न लेता है, तो यहाँ से राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया वो, तो ये डायरेक्शन हो गया, तो D पे पहुंचा वो, और A और D का डिस्टेंस निकालना है। तो AD का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें BD चाहिए होगा और AB चाहिए होगा, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो निकाल लेंगे उस तरह से, पहले इस फिगर से BD निकाल लेंगे इन ट्रायंगल BCD से, और उसके बाद फिर इन ट्रायंगल ABD में BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर,
तो AD का स्क्वायर आ जाएगा, और AD कितना आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। और डायरेक्शन कौन सा आ जाएगा, तो डायरेक्शन सर हमारा नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन, इसको ओरिजिन मान लेंगे, और यहाँ से जो डायरेक्शन होगा, तो ये आपको याद कर लेना है। ये जो डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन, कौन कौन सा डायरेक्शन को किस तरह से हम रिलेट करते हैं, किस तरह से पेपर में बनाते हैं, और 4 सब डायरेक्शन, तो ये हमें देखना है। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से जो डायरेक्शन निकालना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट पहुंचा है उसके रिस्पेक्ट, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो वो सॉल्व करना रहता है, हमें डिस्टेंस निकालना रहता है। तो आज की क्लास में हमने वो सीखा। अब इसके बचे हुए टॉपिक हैं डायरेक्शन के, जो शैडो बच गए और एक डायरेक्शन चेंज बच गए। तो ये दोनों टॉपिक को हम अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। ओके, गुड नाइट।